सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज समीर एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल व्यूज चैनल। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम इस वीडियो में बात करेंगे रैम के ऊपर कि एक रैम आपके स्मार्टफोन के अंदर क्यों जरूरी है। और आपने एंड्रॉइड के अंदर देखा होगा 8-8, 10-10, 12-12। यहाँ पर मैं अपना ओपिनियन दूंगा यहाँ पर कि रैम क्या करती है सबसे पहले तो, और उसके बाद आपको एंड्रॉइड में क्यों इतनी ज्यादा देखने को मिलती है एंड्रॉइड में, और आईफोन के अंदर क्यों इतनी कम देखने को मिलती है। तो ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं रैम क्या करती है। ठीक है, तो यहाँ पर रैम को आप समझ सकते हैं, जैसे मैं बैठा हूं, ठीक है, अब इस टेबल पे मैं कुछ कुछ चीजें निकाल के दूसरी दूसरी जगह से अपने टेबल पे रख लेता हूं, ठीक है, ताकि मैं उन चीजों को आराम से यूज कर सकूं। ठीक है, जितना बड़ा मेरा टेबल होगा मैं उतनी ज्यादा अपनी चीजें जल्दी जल्दी से उठा पाऊंगा। मान लीजिए मैंने लैपटॉप अपना अलमारी से निकाल के रख लिया, ठीक है, पानी की बोतल मैंने फ्रिज से निकाल के रख ली, और पेन पेंसिल सब मैंने अपने टेबल पे रख ली, ताकि मुझे जब जरूरत पड़े मैं टेबल पे से ही उठा के जल्दी से करके टेबल पे रख दूं। तो रैम को आप एक टेबल की तरह ले सकते हैं। जितनी बड़ी आपकी टेबल होगी उतनी ज्यादा चीजें आप ऑन द स्पॉट रख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह रैम में क्या होता है, एक जितनी बड़ी रैम होगी उतनी ज्यादा एप्लीकेशंस को आप ओपन करके बैकग्राउंड में रख सकते हैं, ताकि आपको जब भी एक एप्लीकेशन को ओपन करना पड़े वो जल्दी से ओपन हो जाए, क्योंकि वो रैम के अंदर स्टोर रहेगी, टेबल के ऊपर रखी रहेगी। ठीक है, ताकि मुझे पानी की बोतल दोबारा से यूज करनी है तो मैं दोबारा से किचन में नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैं जल्दी से टेबल पे से उठाऊंगा और यूज कर लूंगा। उसी तरह मैंने फेसबुक खोली, फेसबुक खोल के मेरे बैकग्राउंड में पड़ी हुई है वो एप्लीकेशन, तो यानी कि मेरे टेबल के ऊपर रखी हुई है। इसी तरह 10-12 एप्लीकेशंस मैंने अपनी टेबल के ऊपर रख ली। जब मुझे जरूरत है मैं एप्लीकेशंस को उठा लूंगा उसी टेबल से, मुझे दोबारा से उस जगह नहीं जाना पड़ेगा, वो शुरू से वही प्रोसेस ओपन करेगी और ये सब, जब तक आप रैम को क्लियर नहीं कर देते। ठीक है, तो एक रैम का सिर्फ इतना ही यूज होता है, ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस को बैकग्राउंड के अंदर रन कर सके या फिर ऑन द स्पॉट रन कर सके। ठीक है, अब रैम समझ लिया आपने। उसी तरह अब हम बात करते हैं एंड्रॉइड के अंदर इतनी ज्यादा रैम और आईफोन के अंदर इतनी कम रैम क्यों। तो आईफोन बनाती है एप्पल, और एप्पल ही बनाती है iOS यानी कि आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, और एप्पल ही बनाती है अपनी सिलिकॉन चिप्स जितनी भी आईफोन के अंदर डलती हैं, चाहे वो A14 हो, A13 हो, बायोनिक हो, कितनी भी सारी चिप्स हो, सारी एप्पल ही बनाती है। तो एप्पल को पता है कि उस अपनी चिप को अपने ही ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ किस तरीके से सिंक्रोनाइज करें कि उसका बेस्ट से बेस्ट रैम मैनेजमेंट निकल पाए। यहां पर एप्पल का रैम मैनेजमेंट इतना जबरदस्त है कि अगर आप एक एप्लीकेशन ओपन करते हैं और उसको बैकग्राउंड में रखे रहने देते हैं ना, तो वो एप्लीकेशन बैटरी जो है वो ना के बराबर लेती है, और जब आप एप्लीकेशन को क्लोज करके दोबारा से ओपन करते हैं जब ज्यादा बैटरी लेती है, बजाय कि बैकग्राउंड में अगर वो एप्लीकेशन पड़ी रहेगी पूरे दिन भी तो ना के बराबर बैटरी लेगी, और आप उसको बार बार क्लीन करेंगे, बार बार ओपन करेंगे तब ज्यादा बैटरी लेगी, क्योंकि ज्यादा रिसोर्सेज लगेंगे एप्लीकेशन को शुरू से ओपन होने में। ठीक है, तो यहां पर ये तो रैम मैनेजमेंट की बात हो गई। और एंड्रॉइड के अंदर क्या होता है, गूगल ने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया। अब यहां पर अलग अलग कंपनियां निकल कर आई, शाओमी, सैमसंग, रियलमी, उन्होंने अपना यूआई, अपना हार्डवेयर बना तो लिया, लेकिन हार्डवेयर भी वो थर्ड पार्टी से खरीदे, जैसे प्रोसेसर नहीं बना पाती वो कंपनियां, जिसकी वजह से उनका हार्डवेयर सिंक्रोनाइज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इतनी अच्छी तरह नहीं हो पाता। और यहां पर उनका जो यूआई है वो उनका साइज भी इतना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि देखिए एक तो एंड्रॉइड का साइज गूगल ने निकाल के दिया, उसके ऊपर वो अपनी स्किन चढ़ाते हैं, अपनी यूआई बनाते हैं, जैसे रियलमी का रियलमी यूआई, शाओमी का शाओमी यूआई, सैमसंग का अपना यूआई है, उसी तरह अपना अपना यूआई चढ़ा देते हैं उसके ऊपर, जिससे उनका यूआई का साइज भी बढ़ जाता है। और एंड्रॉइड के अंदर एप्लीकेशंस का रैम मैनेजमेंट भी उतना अच्छा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनको ज्यादा रैम देनी पड़ती है। ठीक है, तो यहां पर पहली टिप तो यही हो गई कि भैया सिंक्रोनाइजेशन उनका सही नहीं होता। दूसरी टिप ये है कि एप्पल अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे इतना ज्यादा काम कर रहा है और इतनी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड करने की कोशिश डे टू डे कर रहा है। मुझे पता है एंड्रॉइड गूगल इसके पीछे काम कर रहा है, फ्यूशिया ओएस उसने निकाला है, अपना फ्लटर अपना फ्रेमवर्क पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है, ताकि एंड्रॉइड को आने वाले टाइम में खुद ही वो रिप्लेस कर दे। ठीक है, ये तो मैं आगे की बात बता रहा हूं, क्योंकि ये ऐसा चल रहा है बैकग्राउंड में कि एंड्रॉइड को कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम ना रिप्लेस करे, गूगल ही अपने एक ऐसे खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा है। ठीक है, दूसरी टिप तो यही हो गई। ठीक है, तो तीसरी टिप की मैं ये बात करना चाहता हूं, यहां पर कंपनीज जो है वो रैम को एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करने लग गई हैं। आजकल लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि रैम आखिरकार करती क्या है। बस लोगों को इतना समझ आ रहा है कि रैम का मतलब है कि जितनी ज्यादा रैम, हैंग नहीं होगा फोन, फास्ट होगा फोन, है लैग ऑफ यूआई देखने को कम मिलेगा। एक हद तक ये चीज मानता हूं, 8 GB रैम एंड्रॉइड के अंदर मोर देन इनफ है।
10 GB 12 GB रैम इज वेस्ट, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा चीजें आप एक तो बैकग्राउंड में खोल के नहीं रखेंगे। 12 13 15 एप्लीकेशन, आप इतनी एप्लीकेशन डे टू डे में आप यूज भी नहीं कर पाएंगे, और इतनी एप्लीकेशन यूज करना एक तरीके से यहाँ पर आप खोल भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रैम जो है वो एक्स्ट्रा वेस्ट हो गई, ठीक है। और आजकल लोगों को इंडिया में सिर्फ रैम को ऐसे बेचा जा रहा है, 8 GB रैम, 10 GB रैम है, 12 GB रैम, तो मतलब लोगों को समझ नहीं आ रहा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की तरह यूज किया जा रहा है। इससे अच्छा आप 8 GB रैम लें, और आप ज्यादा रैम पे पैसे ना खर्च करके एक प्रोसेसर अच्छा वाला ले लें, ठीक है। यहां पर आप 20-25 हजार का फोन लेना तो उसमें 8 GB रैम मिल जाती है, और प्रोसेसर भी अच्छा मिल रहा है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 GB रैम इज मोर देन इनफ फॉर एंड्रॉइड, एंड अगर आप 20,000 से नीचे जा रहे हैं तो 6 GB देख सकते हैं। 6 GB एक फ्यूचर प्रूफ है, 6 GB to 8 GB तक बहुत मोर देन इनफ है, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।